हाय एनआईडी एस्पिरेंट, क्या हाल है? कैसी चल रही है प्रिपरेशन? देखिए, आपके पेपर में अगर देखा जाए तो मोटे-मोटे तौर पे आप मान के चलें 1.5 मंथ बचे हैं। मतलब 1.5 महीने के आसपास हमारे प्रिपरेशन के लिए बचे हैं बच्चों, ठीक है? और क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए, कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए, किस रोड मैप पे हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम मैक्सिमम बेटर परफॉर्म कर पाएँ अपने इस आने वाले पेपर में। देखिए, एनआईडी एम है, हर बच्चे का एम होता है कि मैं एनआईडी, क्योंकि इंडिया के सबसे प्रेस्टीजियस कॉलेज हैं अगर हम डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। देखिए, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी, मैं मान के चलता हूँ आपका कोर्स कंप्लीट, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, आपका कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। अब बात आती है आगे क्या करें, और अगर नहीं कंप्लीट हुआ तो खत्म होने वाला होगा, तो आगे क्या करना है, तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ 3 पॉइंट के अंदर। और बच्चों, इन पॉइंट्स को अपने शेड्यूल में फॉलो करिएगा। देखिए, 100% कर पाएँ बहुत अच्छी बात, नहीं तो 70-80% भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो यहाँ से इस बची हुई ड्यूरेशन में आप अपने रिजल्ट को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव कर सकते हैं बच्चों। पहला पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, मॉक पेपर और पीवाईक्यूज। इन दोनों को अलग अलग बेटा हमें लेके चलना है, इनको कैसे एड्रेस करेंगे देखिएगा। पहला पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर पेपर लगाते समय हमें जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको डेली 45 मिनट्स मिनिमम टू मिनिमम आपके पीवाईक्यूज लगाने हैं। लेकिन वहाँ पे देखिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हमें एनालिसिस मोड में आगे बढ़ना है। जैसे हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्लड एंड रिलेशन का क्वेश्चन है, टाइप 2 का इनडायरेक्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, उसके डेटा से थोड़ा सा चेंज करके लगाने की कोशिश करेंगे, और एनालिसिस ये भी करेंगे कि ब्लड एंड रिलेशन से इसी टाइप का क्वेश्चन हर बार आता है। मतलब हमें पेपर लगाते समय क्वेश्चन सॉल्व करने की हड़बड़ी नहीं, अपने को प्रूव वहाँ नहीं करना, प्रूव करने के लिए अलग पैटर्न होगा, लेकिन हम वहाँ पे बेटा एनालिसिस मोड में आगे बढ़ेंगे। इस टॉपिक से ये क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इस तरह की लैंग्वेज ज़्यादा आती है, इस डिफिकल्टी को ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, और डेटा चेंज करके क्वेश्चन को थोड़ा सा प्ले करने की कोशिश करेंगे। मतलब पीवाईक्यूज करते समय हमें डीप एनालिसिस करना है बच्चों, इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि जब आप पेपर रूम में जाएंगे और आपको दिखेगा अच्छा ये चीज़ें तो मैं कर चुका हूँ, तो वहाँ जो कॉन्फिडेंस आता है ना, और थोड़ी बहुत जो ह्यूमन एरर्स भी हम कर सकते हैं वो भी दूर हो जाती है। नंबर 2, मॉक पेपर। अब आप कहीं से भी मॉक पेपर कर रहे हैं बच्चों, मॉक पेपर में आपको टाइम वाला इशू मैनेज करना है। जैसे भी जितने टाइम का पेपर होता है उतने टाइम का मॉक पेपर आपका होगा आइडियली, तो वहाँ पे आपको प्रूव करना हम कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्या ह्यूमन एरर कर रहे हैं जब हम स्पीड अपनी बढ़ा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आपको मॉक पे मैनेज करना है। आपको कोशिश करनी चाहिए वीकली मिनिमम टू मिनिमम 3 मॉक्स आप जरूर दें। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। एनालिसिस पे पीवाईक्यूज करेंगे, मॉक पे अपनी हम स्पीड और एक्यूरेसी को चेक करेंगे, और 3 मॉक मिनिमम देने हैं। आप ये कहीं से करें बेटा, आपको हेल्प मिलेगी। कई बार उतने रिलेवेंट मॉक भी नहीं मिलते हैं, ये फैक्ट है, लेकिन ठीक है, हम अगर कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें एड ऑन ही करेगा। नंबर 2, अब मैं गैट पे आता हूँ। जो एनआईडी में मेनली गैट में रीजनिंग, जिसमें से वर्बल एंड नॉन वर्बल और जीके के क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश और मैथ के क्वेश्चंस बहुत रेयर होते हैं तो उनको हम साइड कर देते हैं। अब बच्चों, रीजनिंग में जो आपको पता है वर्बल एंड नॉन वर्बल ज़्यादा आना है, तो उसके आप टॉपिक्स प्रैक्टिस करें। ब्लड एंड रिलेशन, डायरेक्शन सीरीज, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्लॉक, और नॉन वर्बल के डाइस, फिगर काउंटिंग, मिरर इमेज, इनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करें। और एनआईडी का जब आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस की ज़्यादा प्रैक्टिस करें। डेली बेसिस पे आप 30 to 40 मिनट्स मिनिमम रीजनिंग और 30 मिनट जीके को जरूर दें। जीके जिस टाइप की आती है एनआईडी में, हमारे टेम्पल से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमारे पेंटिंग से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको ज़्यादा फोकस करके पढ़ने की कोशिश करें। और जीके पढ़ते समय ये मत सोचिएगा, पैनिक मत करिएगा कितना लर्न हुआ। आपको जीके पढ़ना है, अगले दिन अलग पढ़ना है, और रिवाइज जो पिछला पढ़ा वो रिवाइज करते हुए चलना है। यहाँ पे ये मत सोचिएगा कितना याद हुआ, क्योंकि जब आप पेपर में बैठेंगे ना, उन 4 ऑप्शन में आप सीधे करेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे अगर एक बार भी आपने उस कंटेंट को पढ़ा है। तो ये हमारा गैट का पार्ट है, इसे हमें बहुत इंप्रूव करना है, क्योंकि एनआईटी में सीट्स लिमिटेड है बच्चों, तो हम किसी पार्ट को इग्नोर या थोड़ा बहुत भी कॉम्प्रोमाइज मोड में नहीं जा सकते हैं। मूव टू नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, एनआईडी का सब कुछ, एनआईडी की जान क्रिएटिव पार्ट। जैसा आपको पता है एनआईडी में मैक्सिमम वेटेज क्रिएटिव पार्ट का है, 70% तक का वेटेज फर्स्ट पार्ट में है, और सेकंड राउंड भी पूरी के पूरे क्रिएटिव पे डिपेंड है। तो बच्चों, क्रिएटिव तो हमारा बहुत सुपर्ब होना चाहिए, तभी एनआईडी एग्जाम निकल सकता है। और वहाँ सुंदर की बात नहीं हो रही, वहाँ आइडियलिस्टिक पार्ट पे आपकी विजुअलाइजेशन, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत दूसरों से अलग होना चाहिए, तभी एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देने के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है। तो बच्चों, हमें क्रिएटिव पे बहुत प्रैक्टिस करनी। जैसे आपने पीवाईक्यूज में देखा इस तरह का क्वेश्चन आया था, तो उसी तरह के क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दी, थोड़ी सी कंडीशन चेंज कर दी, उनको बनाने की कोशिश करी, उसके 3 to 4 सॉल्यूशंस डेवलप करने की कोशिश करिए। देखिए, अभी आप सब कुछ पढ़ चुके हैं, अब सब प्रैक्टिस है। मैं हमेशा बोलता हूँ टीचर सबके लिए एक जैसा ही ज्ञान देता है, पर जो बच्चा प्रैक्टिस, हमने तो क्लास में सेम पढ़ाया, लेकिन जो बच्चा प्रैक्टिस करके उन चीज़ों को अच्छे से मगअप करता है, यूज़ करता है, अपना कंफर्ट और अपनी हैंड स्किल्स को इंप्रूव करता है, वही टॉपर के रूप में बाहर आता है बच्चों। तो आपको मैक्सिमम इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यूज के एनालिसिस के बेसिस पे।
मिनिमम टू मिनिमम 3 to 4 आवर्स आपका टाइम क्रिएटिव पार्ट के प्रैक्टिस में जाना चाहिए। अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट का पार्ट है, ह्यूमन फिगर्स है, लोगोज है या टॉपिक्स हैं जो क्रिएटिव के, उनको तो प्रैक्टिस करना ही है, पर पीवाईक्यूज क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आइडियली अपनी तरफ से क्वेश्चंस प्रिपेयर करके उनको भी बनाना है, उनके 3-4 सॉल्यूशंस बनाने हैं, फिर उस पर फीडबैक लेना है कि क्या कमी है, क्या गलत है, क्या सब कुछ अच्छा है या कुछ और इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। तो बच्चों ये 3 अलग अलग क्राइटेरिया हैं, अलग अलग कैटेगरी हैं जिन पे अब आपको वर्क करना है अपने रिमेनिंग ड्यूरेशंस में। अगर आप इन तीनों चीज़ों में डेली शेड्यूल जो आपने टारगेट रखा है कि इतना इतना करना है, उसका 70 to 80% भी अचीव करते हैं, तो बिलीव करें आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट होने जा रहे हैं, आप NID के पेपर में बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको अपने डेली लाइफ में अब इंप्लीमेंट करें और थोड़ा सा अपने स्टडी के आवर्स बढ़ाएं। अब कहीं कहीं कई डिस्ट्रैक्शन है, कुछ ऐसी चीज़ जो टाइम कंज्यूम करता है, उनको इमीडिएटली रोकने की जरूरत है 1.5 मंथ्स के लिए। ऑल द बेस्ट।